त्योहारी सीजन से पहले ही महंगाई ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। चीनी, ड्राई फ्रूट और घी के दाम बढ़ने से मिठाइयों की लागत बढ़ रही है, जिसका असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ना तय माना जा रहा है। त्योहार नजदीक हैं और मिठाइयों की मांग बढ़ने वाली है, लेकिन इस बार मिठास पर महंगाई भारी पड़ रही है। चीनी के साथ काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और घी के दाम बढ़ गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से मिठाई बनाने की लागत लगातार बढ़ रही है। उनका अनुमान है कि दिवाली तक बादाम के दाम करीब 1250 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। घी और पैकिंग की बढ़ती लागत ने भी मिठाई कारोबारियों की चिंता बढ़ाई है। बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी की खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि आमदनी में खास बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि रोजमर्रा के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में त्योहारों की खरीदारी का बजट बनाना मुश्किल हो रहा है। वहीं मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि चीनी, घी और ड्राई फ्रूट महंगे होने से बिक्री भी प्रभावित हो रही है। कई ग्राहक अब पहले के मुकाबले कम मिठाई खरीद रहे हैं। जो ग्राहक पहले 1 किलो मिठाई लेते थे, उनमें से कई अब आधा किलो तक ही खरीदारी कर रहे हैं। फर्म तारा ट्रेडिंग कंपनी पुरानी अनाज मंडी अम्बाला शहर में है और मैं इस व्यवसाय के अंदर पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं। पीछे से चीनी के रेटों में काफी ज्यादा तेजी आ गई, जिस करके दुकानदारों को भी परेशानी होगी। लागत बहुत ज्यादा लग गई है। जब पहले 15 लाख का ट्रक जो आया करता था, आज वो 22 से 23 लाख तक का ट्रक हो चुका है। और जो माल हम लोग मार्केट में 20,000 का उधार फेंकते थे, वो 40,000 का उधार फेंकना शुरू हो गया, जिस करके ग्राहक को भी परेशानी हो रही है, होलसेल वाले को भी परेशानी हो रही है कि चीनी के रेटों बढ़ने से लागत ज्यादा महसूस की जा सकती है। चीनी के 3 कारण जो मेरे को लगता है कि ज्यादा चीनी का रेट बढ़ने करके हुआ। पहले तो गन्ने की बात करूंगा मैं। पिछली बार 320 लाख टन मैट्रिक चीनी बनाई गई थी, लेकिन इस बार 305 लाख मैट्रिक टन चीनी बनी है, क्योंकि गन्ने में पिछली इस बार थोड़ी बीमारी आने करके गन्ने का रस कम आया, जिसके कारण ये दिक्कत आई। दूसरा दिक्कत आई कि एक हवा उड़ गई मार्केट के अंदर भी। चीनी आने वाले समय में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, 100 रुपए किलो हो जाएगी, जिस करके जिसके घर में 5 किलो चीनी की लागत थी, वो 50 किलो चीनी रखने लग गया, और जिससे शॉर्टेज का कारण बना। तीसरा कारण इसके अंदर यह बना कि सरकार जो गन्ना हमेशा चीनी के लिए इस्तेमाल किया करती थी, पिछले साल उन्होंने एथेनॉल के अंदर 20% गन्ने को इस्तेमाल किया, जिस कारण चीनी का पैदावार कम हुई और ये रेट बढ़ गए। एक जो गलत स्टेटमेंट आ रही है मार्केट में कि चीनी को घोल के एथेनॉल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एथेनॉल बनता है सीरे से। जो गन्ना जब मिल में जाता है नवंबर से लेके मार्च महीने तक, उसका जो सीरा बचता है उससे एथेनॉल बनाया जाता है। चीनी के एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। 20% जो गन्ने को बीच में यूज किया गया था, वो पहले से ही सीरा मिलों में पड़ा था, उसी का इथेनॉल बनाया जा रहा है। दूसरी बात आपने कही है कि चीनी के रेट कब तक डाउन आ सकते हैं। मुझे लगता है कि 1 सितंबर से चीनी के रेट 10 से 15 रुपए किलो के डाउन आएंगे, क्योंकि इसमें 3 कारण मेन आ रहे हैं। पहला कारण तो ये आ रहा है कि स्टॉक लिमिट लगा दी। जो होलसेलर काफी अधिक मात्रा में चीनी रख सकता था, अब 1000 क्विंटल तक रख सकता है, जिससे उसको अपना सारा स्टॉक मार्केट में बेचना पड़ रहा है। वो कम रेट करके बेचने पे मजबूर हो चुका है। दूसरा कारण ये हो गया, 10 लाख मैट्रिक टन चीनी बाहरले मुल्क से खरीदी जाएगी, जो कि बाहरले मुल्क से बहुत कम रेटों में आएगी, उस कारण भी रेट हमारे डाउन जाएंगे। तीसरा कारण हमारा ये आ गया कि लोगों ने जो अपनी खपत से ज्यादा माल अपने घरों में इकट्ठा कर लिया, अगले महीने सेल नहीं होगी। मार्केट में मिल वाले का माल ज्यादा बिकेगा, मार्केट में ज्यादा माल आने की वजह से रेटों में कमी अगले महीने देखी जा सकती है। मैं रमेश मल्होत्रा अम्बाला से ही हूँ जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पिछले दिनों में जो अनएक्सपेक्टेड राइज किया है चीनी की कीमतों में, उससे गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कारण ये कि त्यौहार का दिन है, क्या कोई खरीदे, क्या कोई मतलब अपने लिए और लेगा, मतलब सारे इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाना ये क्वाइट अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ज़्यादा जनता के ऊपर मार है। सरकार से हम ये विनती करेंगे, इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करें। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब इसमें इनिशिएटिव लें और कीमतों को वापस लाएं, ताकि थोड़ा सा मतलब हर वर्ग के ऊपर बर्डन कम पड़े। बढ़ रहे हैं जी। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, सानी स्वीट से हूँ मैं। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रखरखाव होना चाहिए, दाम नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि त्योहारी सीजन आ गया है। तो हर बंदे का एक बजट होता है जिसमें उसने अपना खर्चा करना होता है, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। और ये महंगाई जरूर बढ़ गई है। देखो, 20 से 25% हर चीज के रेट बढ़ गया है, चीनी के भी, मिठाई के भी और ड्राई फ्रूट के भी। इससे आम जनता की जेब पे बहुत असर पड़ता है।
तो ये बढ़ने नहीं चाहिए। लोगों का, जनता का ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ जी बिल्कुल आया जी, 10 से 20% हर चीज में बढ़ा है जी। मिठाई हो चाहे ड्राई फ्रूट हो, कोई भी आप खाने पीने की खाद्य वस्तु कोई भी लेंगे, करियाने की या हलवाई की, सब में रेट बढ़े हैं। सिमर सिंह है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। रोज मजदूरी करके हम पेट भरते हैं। आजकल का ऐसा टाइम है कि रोटी खानी मुश्किल हो गई है, चाय पीनी मुश्किल हो गई है। बिना चाय, चीनी से चाय पीनी पड़ती है। चावल तेज है, आटा तेज है, मीठा देखो 40, 42 से 56 से 58, 60, 65 पे आके रुक गई है। अब आगे भी बढ़ाएंगे ये। ऐसा रहा तो महंगाई बढ़ती रहेगी तो देश का क्या होगा। गरीब आदमी का पिस गया है, इसमें क्या कमाएगा, क्या खाएगा। ये तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए ना, ये क्या बनेगा इस देश का। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, आटा कहाँ जा रहा है, तेल कहाँ जा रहा है, हर चीज़ में महंगाई है। हम पहले तो देखा जाए तो बादामगिरी जो सबसे पहले जो मेन रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे अभी एक हफ्ते के बाद ही है। आप उस पर सबसे मेन जो ड्राई फ्रूट ही एक है कि जो बहनें अपने भाई के घर लेके जाते हैं, भाई अपने बहन के घर लेके जाता है, उसमें आप लगाओ कि बादामगिरी में कम से कम भी 100 से 150 रुपये किलो की तेजी है। जो पहले 900 920 हुआ करता था वो आज की डेट में 1050 1060 1100 रुपये तक बादामगिरी हो रखी है। जो काजू की बात करें तो जो काजू पहले 800 हुआ करता था वो 850 900 रुपये के करीब हो चुका है। माना जाए तो 100 से 150 रुपये किलो की तेज़ी ड्राई फ्रूट में। पिस्ता, बादामगिरी, काजू सब कुछ बहुत तेज़ है, मतलब काफ़ी ड्राई फ्रूट में काफ़ी तेज़ी है। पहली बात तो हम जो पहले बीच में जो हमारा जो सप्लाई थी, वो सप्लाई जो बाहर से आ रही थी, जो रूट जो चेंज हुआ उसके रूट वर्जन हुए, उसके करके टैक्स में वृद्धि हुई, सब कुछ हुआ, उसके करके बादामगिरी बहुत उछाल है। जो डॉलर तेज हुआ उसके डॉलर के और रुपए के मुताबिक में उसमें काफ़ी तेज़ी दिखी गई बादामगिरी में। कुछ कंटेनर जो बीच में रबी रास्ते में फंसे पड़े हैं वो अभी बादामगिरी जैसे अभी जब डिमांड है तो तब तक पहुंच नहीं पाएगी, दिवाली के आसपास आएगी। आप लोगों की दिवाली तक कहा जाए कि बादामगिरी 1200 1250 रुपये किलो हो जाएगी। मखाने में देखा जाए तो जो पहले 700-800 रुपये 1000 रुपये था उसकी पोजीशन 1200 रुपये हो चुकी है। मतलब जो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के ड्राई फ्रूट है उसमें काफ़ी वृद्धि दिखी गई है। घी रिफाइंड में एक्चुअली कॉटन में इन दिनों में महीने 2 महीने में 400-500 रुपये की तेज़ी आ गई है और आने वाले भी टाइम में अभी इसकी फसल 10वें या 11वें महीने में आएगी। कॉटन में तेज़ी रहेगी आने वाले टाइम में। अभी सोया थोड़ा स्टेबल था, सोया में भी आने वाले टाइम में तेज़ी रहेगी। कुछ पैकिंग पहले 13 किलो की आती थी, आने वाले टाइम में ये पैकिंग अब 15 लीटर में पूरी हो जाएगी। इससे भी दाम में फ़र्क पड़ेगा। दिवाली तक कोई मंदे की संभावना नहीं है, बाज़ार तेज़ी रहेगा। दुकानदारी में त्योहारों का सीज़न है, महंगाई के कारण थोड़ा पैसे की भी प्रॉब्लम बाज़ार में आ रही है और महंगाई के कारण थोड़ा कस्टमर जितना ज़रूरत है उतने ही परचेज कर रहा है। ऐसा है कि स्टॉक लोगों ने काफ़ी पहले खरीदा है? स्टॉक अभी इतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसे की मार्केट में कमी है।